हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैसे निकाला जाता है और ये डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। इसलिए ये समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को किस तरह बांटा जा रहा है। तो जिसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को किस तरह देंगे उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली एप्रोप्रिएशन। ये नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है और ये तभी अलाउ किया जाएगा जब वहां प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। क्यों? कि ये एप्रोप्रिएशन उस टाइम बनेगा ही नहीं। एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट मिलती है। तो यहाँ व्हेन देयर इज प्रॉफिट, जब हमारे फर्म में प्रॉफिट हुआ है तभी ये दिया जाएगा। और ये स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में भी इसका प्रोविजन होना चाहिए कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इसके बारे में पहले समझौता हो चुका है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है तो भी आपको ये नहीं देना है, अदरवाइज नॉट। यह साफ आपको बोल दिया गया है। अब ये इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला होता है जो आप शुरू से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा उसको लिखिएगा रेट % बाई 100, पीरियड ऑफ यूज। ये हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है वो जितने ड्यूरेशन तक हमने उस कैपिटल को यूज किया है। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकती है तो जिसके बारे में बोल रहे हैं ओनली ओपनिंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर होल द ईयर। पार्टनर्स का बीच में कभी भी कोई कैपिटल चेंज नहीं हुई, वही ओपनिंग कैपिटल थी वही एंड तक है। तब आपको जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर पूरा 1 साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल बीच में लाया गया है। अगर एडिशनल कैपिटल बीच में लाया गया है तो उसमें हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। जो पहले ओपनिंग कैपिटल जहां तक थी वहां तक ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब एडिशनल कैपिटल आ गई तो टोटल करके जो अमाउंट होगा उसके लिए बैलेंस पीरियड पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन भी है और विड्रॉवल भी है। अगर हमने साल में कैपिटल से कुछ परमानेंट ड्रॉ कर लिया है, वो एडिशनल कैपिटल जैसे लाते हैं उसी तरह कुछ विड्रॉ कर लिया है, तो इस तरह अगर आपने परमानेंट एडिशन किया है तो उसको जोड़ा जाएगा और परमानेंट अगर ड्राइंग किया है तो उसको घटाया जाएगा। और उसको घटाने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस होगा उस ड्यूरेशन के लिए, उस पीरियड के लिए उस पर उतना इंटरेस्ट ही दिया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को किस किस एस्पेक्ट में और किस किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में स्टडी करना है। तो ये हम लोगों का प्रोविजंस के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर नो पार्टनरशिप डीड वो लोग कोई भी पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं किया करते हैं, और अगर वो मेंटेन करते हैं और वहां पर नथिंग स्टेटेड अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। आपको इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि हमारे पास ना तो पार्टनरशिप डीड थी और ना ही पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन था कि हमने इंटरेस्ट देना है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या आती है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट। पार्टनरशिप डीड हमको बता रही है कि हमको इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल पर। अब ये जो इंटरेस्ट देने की बात है तो इसमें हम लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी और उसको डिफरेंट केसेस में हम स्टडी करेंगे। तो पहला केस वहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, क्योंकि शुरू में बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है लेकिन आपकी प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हो, इसलिए आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर देयर इज लॉस है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अब सिचुएशन नंबर 2 आती है क्या, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट देने के पहले जो प्रॉफिट है वो मोर देन इंटरेस्ट। मान लीजिए जो भी इंटरेस्ट हमको देना है और हमारी जो प्रॉफिट है वो उससे ज्यादा है, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट मान लीजिए 40,000 है और इंटरेस्ट देना हमको 30,000, तो इंटरेस्ट कम देना है, प्रॉफिट हमारे पास उससे ज्यादा है, तो हम पूरा इंटरेस्ट देंगे, तो अलाउ फुल इंटरेस्ट। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इक्वल ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी प्रॉफिट है वो भी 30,000 है और आपको इंटरेस्ट भी देना है 30,000, दोनों बराबर है, तब भी आप क्या करेंगे, अलाउ फुल इंटरेस्ट। तो ये केस नंबर 2 जब हम स्टडी करेंगे तो उसको 2 कंडीशन में पढ़ेंगे। पहला कंडीशन उसका क्या होगा कि प्रॉफिट इज मोर देन द इंटरेस्ट, और दूसरा पढ़ेंगे जब प्रॉफिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। इसके बाद सिचुएशन आती है कि व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस, व्हेन प्रॉफिट बिफोर, ये जो प्रॉफिट बिफोर है वो लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारी जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट की अमाउंट से कम हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आप पार्टनर्स के बीच में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा उसका पहले आप कैलकुलेट करके रेशियो निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालिएगा और अवेलेबल प्रॉफिट को उसी रेशियो में आप पार्टनर में बांट दीजिएगा। ये सारी बातें आपको अभी एग्जांपल के साथ नेक्स्ट पेज में दिखाई जाएंगी। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस, अगर वो लेस है, then the amount available profit will be distributed in the ratio of interest on capital। ये इंपॉर्टेंट बात है, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमको ये बांटना है। और केस नंबर 4 आता है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। यहां पर बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज होगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में हमने पहले पार्ट 1 में 2 में बताया हुआ है कि जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो ये एक ऐसा आइटम है जो हमारी प्रॉफिट को कम कर देता है, और प्रॉफिट जो हमारी डिस्क्लोज होती है वो पीएल अकाउंट के द्वारा होती है। अगर ये चार्ज के बारे बोलेगा और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे बोलेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। आपने पूरा इंटरेस्ट देना है, ये फुल इंटरेस्ट आप दीजिएगा, लेकिन उसको डेबिट कहां पर कीजिएगा, उसको डेबिट आप कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में जाने की जरूरत नहीं है, तब क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और प्रॉफिट डिस्क्लोज होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा, इसलिए आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइएगा और उसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को दीजिएगा। और इसको देने के बाद अगर फर्म में लॉस होती है आपको घबराना नहीं है, क्यों कि यहां पर बोला गया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, जिसके चलते अगर लॉस हो जाए तो भी आपको कोई बात का टेंशन वहां पर नहीं रखना है। अब जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट थे। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा आपको पूरा क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर है ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3, और एंड देयर कैपिटल, उनके कैपिटल 1 अप्रैल 22 को उनके कैपिटल ए की थी 2 लाख रुपए और बी की थी 1 लाख रुपए। और आपसे बोला जा रहा है कि शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब डिफरेंट सिचुएशंस को हम लोग स्टडी करेंगे, जो अभी आपके सामने हमने किया था केस 1 में, उसके पहले जो भी दिखाया गया है। तो पहला केस बता रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये पार्टनरशिप डीड में आपको बोला जा रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए और उसका रेट क्या है 10% पर एनम। लेकिन वहां पर देखिए कि लॉस फॉर द ईयर बता रहा है, वहां पर क्या बोल रहा है कि वहां पर लॉस हुआ है। जब लॉस होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं दीजिएगा, क्यों कि पीएल एप्रोप्रिएशन बन ही नहीं सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यहां पर आप क्या कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, आपने इंटरेस्ट को देना ही नहीं है।
क्यों? इसका कारण क्या था कि हमको क्वेश्चन में लॉस के बारे बता रहा है। प्रोविजन था लेकिन हमारा ईयर में क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होती तब पीएल एप्रोप्रिएशन बना करके हम उसको प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते, लेकिन यहां लॉस है इसलिए इसको नहीं देना है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। यहां पर क्या बोला जा रहा है उसको समझना होगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, डीड में बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है और रेट क्या है? 10%। और प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारी कितनी है? 40,000। प्रॉफिट हमको दिया गया है 40,000 और इंटरेस्ट का रेट हमको दिया गया 10%। तो यहां पर हमको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है और हम ये चेक करेंगे कि अवेलेबल प्रॉफिट जो है हमारी 40,000 की प्रॉफिट, क्या ये सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखिए यहां पर कैलकुलेशन में ही हम दिखा रहे हैं कि शुरू में आपको बताया गया था कि उसकी कैपिटल थी 2 लाख, ए की और बी की कैपिटल थी 1 लाख। एक ईयर का 10% करके इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है 20,000 और इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है 10,000। तो टोटल में हमको 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जबकि हमारी प्रॉफिट कितनी है? 40,000। तो ये मोर देन, ये अमाउंट हमारी क्या हो गई? मोर देन इंटरेस्ट। अगर ये मोर देन इंटरेस्ट है तो हम फुल इंटरेस्ट देंगे। ये क्वेश्चन में बोला गया था केस 2 का नंबर 1 में, अगर प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम देंगे। तो यहां पर प्रॉफिट हमारे पास आई है 40,000 और हमको जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट हमारा निकल रहा है 30,000। अभी भी हमारे पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बच रहा है, वो कितना बच रहा है? 10,000। इस 10,000 को डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ए को उसका रेशियो था, तो रेशियो दोनों पार्टनर का था हम लोग का 2:3, तो 2/5 मिल जाएगा ए को और 3/5 मिल जाएगा बी को। इसका टोटल अमाउंट हम लोग का हो गया 10,000, यहां ट्रांसफर हो गया। तो सिचुएशन में यही समझना है कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू द पार्टनर, तो उसको फुल इंटरेस्ट हम लोग यहां पर देंगे, जो हमने अभी आपके सामने दिया है। अब नेक्स्ट सिचुएशन का हम देखते हैं कि पार्टनरशिप प्रोवाइड कर रहा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है, 10% है और हमारा जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है? 30,000। ये सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है। अभी हमने देखा था कि इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट था 30,000 और हमारी प्रॉफिट भी क्या है? 30,000। तो ये क्या हमारा सिचुएशन हो गया है? इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये उसके बराबर है, तो भी हमको फुल इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट हमारी 30,000 है, इंटरेस्ट हमको ए को देना है 20,000, बी को देना है 10,000, टोटल इंटरेस्ट हमको देना है 30,000। तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम उसको देंगे क्योंकि सिचुएशन यही बता रही है कि अवेलेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यहां हमने फुल इंटरेस्ट देना है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बता रहा है क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, वहां पर हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% एंड द प्रॉफिट कितना है? 21,000 है। तो देखिए अभी आप दोनों एग्जांपल में देखें कि हमको इंटरेस्ट देना था 30,000, लेकिन यहां पर हमारी अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है? 21,000, उससे कम है। तो जब भी अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट के अमाउंट से कम होगी तो वहां प्रोविजन क्या है कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा, जो केस 3 में अभी आपको बताया है। तो यहां पर देखिए हमारी प्रॉफिट कितने आ गई है? प्रॉफिट आ गई हमारी 21,000 और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना था वो देखिए नीचे में वर्किंग करके दिखाया हुआ है। इसको 20,000 देना था और बी को देना था 10,000। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 20 और 10 का हमारा रेशियो हो गया 2:1। अब ये 2:1 हो गया तो अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है हमारी? 21,000। इस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दोनों पार्टनर को बांट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड हो गई, यहां पर ये चीज क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया और 21,000 की जो प्रॉफिट है उसको उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम 2:1, 2/3, इसको 14,000 मिल जाएगा और इसको 7,000 मिल जाएगी और ये टोटल अमाउंट हमारी यहां पर चली आई 21,000। यहां नोट में हमने डाल दिया है कि अवेलेबल प्रॉफिट इज
1000 एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000। ये 30,000 है जो हमारा कैलकुलेशन यहां दिखाया हुआ है, और अवेलेबल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 21,000। और जब नजर आ रहा है कि ये कम है तो आप पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो। अवेलेबल प्रॉफिट को रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटा जाएगा, जिसको हमने यहां पर बांटा है। क्लियर? अब हम केस 4 में आ रहे हैं। केस 4 क्या बता रहा है कि हमारी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, और यहां यह बोल रहा है कि एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये हमको प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 20,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000 है, और आप शुरू से देख रहे हो कि इंटरेस्ट टू बी पेड टू द पार्टनर वो हमारा 30,000 आ रहा है, तो ये उससे कम है। लेकिन यहां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट जो देना है एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, और इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन द पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। और जो प्रॉफिट हमारी दी हुई है उसको हम यहां पर ले लिए पहले, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ए को भी दे रहे हैं 20,000 और बी को भी दे रहे हैं 10,000। टोटल इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 30,000। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 20,000 और हमको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट कितना? 30,000। अब हमारा नेचुरली है कि डेबिट टोटल ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास ये 10,000 रुपये का लॉस हो गया, जिस लॉस को ये जो लॉस होगा ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर को उनके पीएल रेशियो में, तो 2/5 मिल जाएगा, इसको 4,000, इसको मिल जाएगा 6,000, और ये लॉस ट्रांसफ़र हो गया। जब भी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला रहेगा तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है, और वो भी डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम एक ऐसा सिचुएशन देखने जा रहे हैं कि जिसमें एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दोनों ही वहां पर है, उस हिसाब से काम करना होगा। तो यहां पर बोल रहा क्वेश्चन में कि हमारा पार्टनर जो है वो ए और बी है, और ए और बी जब हमारे पार्टनर हैं तो वहां पर बोला हुआ है कि कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 को ए का कैपिटल है 3 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख। 1 जुलाई को क्या हुआ है कि ए प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल कैपिटल, वो घर से और पैसा लेकर के आ रहा है। कौन? ए। कितना लेकर के आ रहा है? 1 लाख। एंड ही विड्रू, और वो निकाला भी है। कितना निकाला है? 50,000। कब निकाला है? 1 जनवरी 21 को फ्रॉम हिज कैपिटल। तो एक ही कैपिटल में आपको सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, तभी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। लेकिन बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो बी का जो ओरिजिनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, उसी पर पूरा 1 साल का आप इंटरेस्ट दीजिएगा, और यहां पर 10% करके इंटरेस्ट देना है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमारा है? 60,000, और हमको बनाना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए उसको देखते हैं। देखिए गिवन प्रॉफिट हमारा कितना है? हमारे पास गिवन प्रॉफिट है 60,000, और हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है। यहां पर ए को दिया जाएगा, तो पहला सिचुएशन क्या बन रहा है? 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक उसकी ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 3 लाख, और वो 3 महीने तक रही 1 जुलाई तक। क्यों? कि 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लाया था ए 1 लाख रुपया, तो उसके पहले 3 लाख को ही पूरा 3 महीना, ये अप्रैल मई जून, 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई 1 जून 1 जुलाई, तो 3 महीने का इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो 3 लाख पर, जिसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से। 3 लाख इंटू 10% है तो 10/100, और इंटू ये 3/12, ये सारा वर्किंग करके जब आएगा तो ये 7,500 रुपया। अब जो सेकंड है वो 1 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक। क्यों? कि 3 लाख पहले उसकी कैपिटल थी, और वो घर से एडिशनल कैपिटल लाया था 1 लाख रुपया, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 लाख। इसलिए 4 लाख पर 6 महीने का मिलेगा। क्यों 6 महीने का मिलेगा? कि 1 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया था। अब यहां पर देखिए कि इसका कैलकुलेशन हमारा आ गया 20,000। लास्ट वाला क्या आ रहा है
कि 10% ऑन 3,50,000, अभी उसकी कैपिटल हो गई थी 4 लाख, 4 लाख में से फिर उसने 50,000 निकाल लिया, तो 4 लाख माइनस 50,000 वो अगेन कितना हो जाएगा हमारा 3,50,000। इसलिए 3,50,000 पर फिर हम उसको इंटरेस्ट देंगे, वो निकाला जाएगा 3 महीने का, क्योंकि वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक निकालना है, वो हो गया 8,750। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया ये 36,250। ये इंटरेस्ट सिर्फ ए का था, और जब बी का हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो बी की ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख, और उस 2 लाख पर पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट हम लोग देंगे, उसको इंटरेस्ट हम देंगे 20,000 रुपया। अब हम देखेंगे बैलेंस करके कि 60,000 हमारी प्रॉफिट थी, उसमें से ये इंटरेस्ट ए को मिला, ये बी को मिला, अभी भी कुछ प्रॉफिट का पैसा हमारे पास बचा हुआ है। ये जो प्रॉफिट है ये डिविजिबल प्रॉफिट होगी, जिसको ए और बी में उनके रेशियो में बांट दिया गया। ए को मिला 2,250 और बी को मिला 1,500, और टोटल 3,750 रुपया हमने उसको इंटरेस्ट का दे दिया। इस तरह आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हर एंगल से आपको समझाया गया है। डिफरेंट प्रोविजन होंगे तो क्या होगा, उसके बाद एक बार विड्रॉवल एडिशन के बारे होगा, तब क्या होगा, ये सारी सिचुएशन आपको दिखाई गई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद इस तरह के और वीडियो हम आपको देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।